हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है एक वृद्ध हंस की 5 बातों को आप याद कर लीजिए और हर मुसीबत से आप दूर रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी के ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में आई हुई मुश्किलों को दूर कर सकेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में मुश्किल समय आए तो आपको क्या करना चाहिए, इसका सटीक उत्तर आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकेंगे। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसलिए कहानी को आप ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें ताकि सभी को इस कहानी के माध्यम से कुछ प्रेरणा मिल सके। तो एक जंगल में एक बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष में अनेक हंस रहते थे। उन हंसों के बीच एक वृद्ध हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी था। एक दिन वह उस वृद्ध हंस ने वृक्ष के तने पर एक छोटी सी बेल को लिपटते हुए देखा। तब वृद्ध हंस ने अन्य हंसों को बुलाया और कहने लगा कि देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो यह बेल एक दिन हम सभी के मृत्यु का कारण बनेगी। तभी एक युवा हंस ने व्यंग करते हुए बोला कि एक छोटी सी बेल हमारे मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। तब वृद्ध हंस ने कहा कि आज यह बेल तुम्हें छोटी लग रही है, परंतु यह बेल धीरे धीरे वृक्ष के तनों को लपेटकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा हो जाएगा जिससे वह बेल सीढ़ियों की तरह बन जाएगा और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। सभी हंस वृद्ध हंस को कहने लगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और आपको आराम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सभी हंसों ने वृद्ध हंस की बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बीता, वह बेल वृक्ष के तने में लिपटते लिपटते शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा हो गया और वह सीढ़े की तरह वृक्ष से लिपट गया, जिसके सहारे उस वृक्ष पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया वहां पर आया और वृक्ष के तने को लिपटा हुआ देखकर वह बहेलिया वृक्ष के ऊपर तक चढ़ गया और उस वृक्ष पर जाकर छिप गया और जाल बिछा दिया, वहां से चला गया। संध्या समय में जब सभी हंस उस पेड़ पर वापस लौटे तो वह सभी हंस बहेलिए के बिछाए गए जाल में फंस गए। तब उन्हीं सभी हंसों को वृद्ध हंस की दूरदर्शिता का पता चला कि वृद्ध हंस सच बोल रहा था और सभी हंस वृद्ध हंस को ना मान के शर्मिंदा थे। तब एक हंस ने वृद्ध हंस से हिम्मत करके कहा कि हम सभी ने आपकी बातों को नहीं माना, हम सभी शर्मिंदा हैं और आप हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं और आपकी बात ना मानकर हमने बहुत गलत किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। आपके बड़े बुज़ुर्ग भले ही आपके जितना पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वह आपसे बहुत बड़े हैं और उनको जीवन का बहुत ही अनुभव होता है। इसलिए अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी बातों को मानें, क्योंकि वह आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते। चाहे वह आपके दादाजी हों, घर में आपके पिताजी हों या आपकी माँ हो या कोई अन्य बड़ा बुज़ुर्ग हो। दोस्तों, तब उस बुज़ुर्ग हंस ने कहा कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सुबह जब बहेलिया आएगा तब सभी मरे हुए का नाटक करना। बहेलिया सबको मरा हुआ समझकर जाल से निकाल कर एक तरफ रखता जाएगा और वहाँ भी सभी को मुर्दे की समान ही रहना है। वह बहेलिया जैसे ही अंतिम हंस को जाल से बाहर निकाल कर रखेगा, वैसे ही सारे हंस उड़ जाना। यह काम बहुत ही सावधानी से करना। उस वृद्ध हंस की बातों को सभी हंस ने माना। जैसा उस वृद्ध हंस ने कहा,
वैसा ही सभी हंसों ने किया। बहेलिया सुबह होते ही आया और वृद्ध हंस के कहे अनुसार सच में वे हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर रखता गया और जब वह जाल से अंतिम हंस को निकालकर जमीन में रख दिया तो सभी हंस एक साथ उड़ गए। यह सब देखकर बहेलिया हैरान रह गया और कुछ दूर जाकर एक वृक्ष में सभी हंस बैठे तो वृद्ध हंस ने कहा कि बुद्धिमानों की सलाह कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी सलाह को गंभीरता से लेनी चाहिए। जीवन में अगर मुश्किल समय आए तो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए और मुश्किल समय जब भी आता है तो उस समय वह मस्तिष्क में चलता रहता है। कठिन समय आने पर व्यक्ति को उस कठिन समय का डट कर सामना करना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति को उनका सामना करना ही पड़ता है। उस समय व्यक्ति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह बुरे समय में एवं मुसीबत के समय घबराए नहीं और बल्कि अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति का सामना करे। यह उपाय करना चाहिए। व्यक्ति अगर साहस और बुद्धि के साथ मुश्किल समय का सामना करे तो व्यक्ति मुश्किलों का सीना चीरकर उन मुश्किलों को ख़त्म कर देता है और कठिन समय में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए और विपत्ति को अवसर में बदलना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में और एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राधे कृष्णा।